नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से लक्ष्मी जी की यानी धन की देवी और धन की प्राप्ति होती है और हमारे परिवार पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत है वो कैसे होता है और इसकी कथा क्या है वो हम आपको बताते हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत को बहुत ही खास बताया गया है। ये व्रत है पुरुषों करते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पुरुष करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत रखा जाता है। तो अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया था। उस मंडप में जल की जगह स्थलों तो स्थल की जगह जल की भांति होती है। आप सभी ने महाभारत देखी होगी और उस महाभारत में जो जल महल बनाते हैं वो पांडव, तो जल की जगह धरती दिखाई देती है स्थल, और स्थल की जगह जल दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने ये देखकर उनका उपवास किया और कहा, अंधे की संतान भी अंधी होती है। लेकिन ये बात है वो द्रौपदी ने नहीं की, उसकी दासी ने कही। लेकिन दुर्योधन को लगा कि द्रौपदी ने मुझे ये ऐसा कटु वचन कहा है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ, यानी उसको बहुत दुख हुआ, अपमानिता जैसे लगा उसको। और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को अद्युत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा कि हम इस परेशानी से कैसे मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से पूछा युधिष्ठिर ने। तो इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। और इसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे का आग में जलाना बताया। सुशीला ने कहा, तुमने उस अनंत धागे को डोरा था उसने आपने उसको जला दिया आग में, ये उसी का कारण है। तो उसके बाद अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए।
भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है और विपत्तियां आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा ये व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। कौंडिन्य ऋषि ने अपने आश्रम में आकर 14 वर्षों तक विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया तो उनके सभी कष्ट दूर हो गए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और उनका खोया हुआ जो राज्य था वो वापस मिल गया और पांडवों की ही जीत हुई। तो फ्रेंड्स, ये है अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से, पढ़ने से पुण्य प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।